हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज था वैक्सीनेशन डे। आना के 6 मंथ्स कंप्लीट होने पर उसे लगवानी थी वैक्सीनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया यानू को तैयार, उसे बनाई टोपी और जैकेट और हम फटाफट निकले घर से निकल के फटाफट हम पहुंचे धन्नो में। धन्नो करी स्टार्ट, बच्चों को किया पीछे सेट वाइफ के साथ। वाइफ और यानू ने बोला हेलो गाइस, हाउ आर यू। उसके बाद हम फटाफट पहुंच गए डेस्टिनेशन पे फटाफट यानू सबको हेलो बोल रहा था। वहाँ पे जितने लोग दिख रहे थे उसको हम गए अंदर, हमने किया अपना रजिस्ट्रेशन। फटाफट रजिस्ट्रेशन कराया हमने। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने में आपको अपना बेसिकली नॉर्मल डिटेल्स डालनी होती है और ज़्यादा कुछ नहीं होता। उसके बाद हमारा नंबर आया और हम जाने लगे तीनों के तीनों एक रूम में। जैसे ही हम अंदर वहाँ मुड़े और पहुँचे अपने रूम में तो वहाँ देखा ऑलरेडी नर्स खड़ी थी। उसने पूछा कि यहाँ पे तो 3 क्वेश्चंस पूछे और हमने उसका दिया जवाब। उसने कहा वेट करने के लिए और हमें पहुँचा दिया दूसरे रूम में जहाँ पे लगनी थी वैक्सीनेशन। और यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली आपकी पूरी फैमिली को एक रूम दे दिया जाता है और उस रूम में डॉक्टर आएगा और आपको वैक्सीनेशन, आपके चेकअप सब करेगा। आपके सिवा वहाँ कोई नहीं होगा। यहाँ पे हेल्थ को प्राइवेटली रखा जाता है, किसी को बताया नहीं जाता कि क्या हो रहा है। इंडिया की तरह नहीं होता कि कोई भी एक रूम में 4 बंदे बैठे हों। आना होगी थी तैयार, आना थी बड़ी खुश। उसे पता नहीं चल रहा था कि हम यहाँ पे उसकी वैक्सीनेशन के लिए आए हैं और वो देख रही थी इधर से उधर और बहुत ही ज़्यादा खुश थी। तभी आ गया डॉक्टर ने बताया आज कौन कौन सी वैक्सीनेशन लगनी है। यहाँ पे पहले सबको बताया जाता है कि आज हम कौन कौन सी वैक्सीनेशन लगाएंगे। उसके बाद डॉक्टर ने मेरे से पूछा कि इसका हाइट और वेट क्या है। मैंने कहा वो तो मुझे नहीं पता। तो डॉक्टर ने फटाफट इसके हाइट वेट सब कुछ चेक करने लगे। बट इंडिया की तरह नहीं था जैसे इंडिया में चेक करते हैं, यहाँ डिफरेंटली था। पहले इन्होंने एक सर नापा, आई डोंट नो क्यों नापा, मुझे भी नहीं पता। मैंने पूछा भी डॉक्टर से क्योंकि आना उनको देख के बहुत रो रही थी पहले से ही। फटाफट हमने आना को लेटाया, आना का वेट और हाइट नापा। डॉक्टर ने बोला हाइट और वेट के हिसाब से सब कुछ सही है। फिर डॉक्टर ने नॉर्मल चेकअप किया इसका वैक्सीनेशन लगाने से पहले। अब बारी थी वैक्सीनेशन की और आना रोने से रो के बुरा हाल था बिना वैक्सीनेशन लगाए। फिर इसे बड़ी मुश्किल से चुप कराया और दिया मैंने अपनी वाइफ के हाथ में और अब आ गई थी वैक्सीनेशन की बारी। आना की तरफ देख के मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था क्योंकि मैं अपने बच्चों को रोते हुए नहीं देख पाता। जैसे ही डॉक्टर ने लगाई वैक्सीनेशन, मेरी बेटी रोई, मेरा मन किया उठा के पटक दूँ अभी साले को। बट क्या करें, वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है और लगानी भी ज़रूरी होती है। फटाफट वैक्सीनेशन लगवा के हम निकले वहाँ से बाहर और सोचा कुछ खाते हैं। बहुत ही भूख लग रही थी, लंच हमने किया नहीं था। तो आज हमने प्लान किया चलो मैकडी चलते हैं, मैकडी से कुछ ऑर्डर करते हैं। मैकडी पे पहुँचते हमने देखा यहाँ लाइन लगी हुई है और जब तक हम अपना नंबर का वेट कर रहे थे तो मेन्यू देखा तो मेन्यू में हमें कुछ ज़्यादा समझ बिल्कुल भी नहीं आया। बट यहाँ पर डिफरेंटली होता है तो मैंने फटाफट यहाँ पे चिकन सैंडविच ऑर्डर करे। समझिए दोस्तों, यहाँ पर बर्गर नहीं बोलते हैं, सैंडविच बोलते हैं। अगर आप चीज़ बर्गर बोलोगे तो वो बीफ का होता है, बट अगर आप चिकन सैंडविच बोलोगे तो चिकन बर्गर ही देंगे। बट यहाँ पे सैंडविच बोलते हैं बर्गर को, चिकन वाले को। हमने करे 2 चिकन सैंडविच अपने, 1 वनीला शेक और फ्रेंच फ्राइज, जिसका बिल था 1592। फटाफट पहुँचे विंडो पे, वहाँ करी पेमेंट करने के बाद हमारा आ गया बिल। और बिल आने का 2 मिनट बाद ही यहाँ बहुत ही फास्ट सर्विस थी और फटाफट हमारा ऑर्डर था रेडी। हमने लिया अपना ऑर्डर और वहाँ से निकल गए। वनीला शेक बहुत ही टेस्टी था। तभी मैंने पीछे फ्रेंच फ्राइज पास करने दो, मेरी वाइफ और मैं यानू खा के बोले कैसे थे, बहुत ही टेस्टी उन्हें लगे। चलो दोस्तों अब मिलते हैं, यहाँ से मैं निकल चुका हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।